वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने बीजेपी के खेमे में खुशी तो वहीं कांग्रेस के खेमे में निराशा का भाव भर दिया है। लेकिन फिर भी सभी को फाइनल रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार है। खासतौर पर इस बार आम चुनाव में मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल अंचल में प्रत्याशी बनाए गए दोनों ही दलों के कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, जिनका भविष्य 4 जून को ईवीएम मशीन से बाहर निकलेगा और उनके आगे की राजनीतिक दिशा को भी तय करेगा। आइए जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल और उसके आसपास किस बड़े नेता की साख दांव पर लगी है। गुना लोकसभा। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे हाई प्रोफाइल और हॉट सीट गुना लोकसभा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनके सामने राव यादविंदर सिंह कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा, इस सीट पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और पूर्व कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। खास बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे, फिर भी पार्टियों ने इन्हें टिकट देकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। मुरैना लोकसभा, इस सीट पर बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को चुनाव लड़ाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सीकरवार उर्फ नीटू चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी क्षत्रिय समाज से हैं। भिंड लोकसभा, ये सीट रिजर्व है और यहाँ पर बीजेपी की मौजूदा सांसद सिंधिया राय चुनावी मैदान में है और भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। राजगढ़ लोकसभा, इस सीट की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनका मुकाबला देने के लिए बीजेपी ने रोडमल नागर को उतारा है। खैर, नतीजे आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर जीत रही है। देखिए, एग्जिट पोल जो सभी चैनलों ने दिखाए हैं, तो निश्चित रूप से उन एग्जिट पोलों से ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार फिर एक बार पूर्ण बहुमत से और रिकॉर्ड तोड़ मतलब बहुमत से बनने जा रही है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के देश की जनता ने, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का, इस तरह कई योजनाएं जो उनकी हैं, उनको मोदी ने गारंटी देश की जनता को दिया है, उस जनता ने गारंटी को स्वीकार करते हुए मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है। आज मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उससे भी आगे परिणाम निकल करके आएंगे। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के सफाया होने की बात भी कही है, तो वहीं कांग्रेस ने सभी एग्जिट पोल को जल्दबाजी करार दिया है। सन्नाटा है ये तो जनता और कांग्रेस को पहले दिन से ही पता था। जब मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था 400 पार, उसी दिन डिक्लेयर हो गया था कि जो एग्जिट पोल आएंगे वो 400 के आसपास आएंगे। लेकिन आपने जो चुनाव के दौरान देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं थे। मटन, मुर्गा, मुजरा, भैंस, पता नहीं किस किस चीज़ों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं हमने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश की ही हम देख लें, अब एग्जिट पोल तो हमें 0 बता रहे हैं, जबकि हम कई सीट जीत रहे हैं और कई जगह हम कड़े मुकाबले में। जीतने वाली सीटें आप देखिए, नकुलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह जी की है, कांतिलाल भूरिया जी की है, ओमकार मरकाम की है, प्रवीण पाठक की है, महेश परमार की है, सतपाल सिकरवार की है, सिद्धार्थ कुशवाहा की है। 10 से 15 सीट मध्य प्रदेश में ही ऐसी हैं जो हम जीत रहे हैं। फिलहाल लोकसभा के एग्जिट पोल के मुताबिक देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी 29 सीटें मिलने का रुझान दिख रहा है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों को 4 जून को आने वाले फाइनल परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।